अब दूसरी बात है, जब आप बनाना शुरू करते हैं ना, आज से ही धीरे धीरे हर छोटी छोटी चीज, देखो पूजा इधर, हाँ इधर देखो, अब आज से क्या करेंगे, छोटी छोटी जो गलतियां हैं ना, एक एक करके कि डिलीट करते चल जाते कि एक्चुअल में टेस्ट क्या होता है। आज से हम लोग फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, हर दिन एक नई चीज सीखते हैं। जैसे आप मान लीजिए 1 2 3 4, अगर इसमें ए दे दिए तो ये कट नहीं कर सकते आप, इसको ए को, तो ये गलत हो चुका है आपका, हो गया गलत, लाख जतन कर लो, ये गलत हो गया है, अब आप इसको कुछ नहीं कर सकते हो। आज से इसको रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना है एक, क्योंकि ये भी आपका क्या हो जाएगा, जब OMR सीट पे आप लिखिएगा ना, और अगर इस तरीके से कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा उसके, आपका सही होते वो भी गलत हो जाएगा, ओवर राइटिंग होता है, कट हो जाएगा, कोई दिक्कत एक। दूसरा, निगेटिव मार्किंग हमेशा रहेगा आपके साथ, ठीक है ना। आइए चलिए पहला क्वेश्चन से चेक करना शुरू करते हैं। आप लोग नए हैं ना, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझा देंगे, समझ जाएंगे ना, हाँ मत घबराइएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। आप लोग हमको देखना शुरू कीजिए, या आप लोग भी क्वेश्चन देखिए, आप लोग भी देखिए तो आपको और ज्यादा समझ से आ जाएगा कि आखिर इसका ऑप्शन सारा। इधर देखिए, मुझे देखिए, जब बोलने लगे ना तो आप मेरी तरफ नजर कर लीजिएगा, जब मैं इधर देखूंगा तो आप भी क्वेश्चन देखिएगा जाके, ठीक है ना। आओ इधर, रेखा इधर आओ, इधर देखो, चले अब देखिए क्वेश्चन, हाँ इधर देखिए ना, क्वेश्चन में क्या है, कोई दम नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सारा चीज पढ़ाया हूं, ऑनेस्टी बताता हूं। दम किस में है, ऑप्शन में है। हमारे साथ अगर आप चल रहे हैं, अगर ऑप्शन पे आपको अगर पकड़ लिए कि इनकी चाल कैसे चलती है, कभी घोड़े वाली चाल, कभी हाथी वाली चाल, कभी लोमड़ी वाली चाल, कभी चीता वाली चाल, और कौन चाल किस में बदलती है इनकी, अगर बस ऑप्शन को पकड़िएगा ना तो मेरा गलत नहीं होगा आपका एक भी। आयु भी तो यही काम कर रहा है, उसके क्वेश्चन में थोड़ी दम है, ऑप्शन घुमा कर रख देता दिमाग को। आइए जरा ऑप्शन के साथ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखना छोटा है ना, इसमें छोटा दिखता है तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन इधर उधर चल जाए तो आपको बोलिएगा सर इससे आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। निकालिए क्वेश्चन, निकालो रागनी, क्वेश्चन निकालो। चले पहला क्वेश्चन, आप लोग नए हैं ना, कुछ लोग तो कभी नाम उल्टा भी बोल देना, तो अगर इशारा करें तो समझना तुम्हारा ही नाम रागनी है, भले सीमा रहे नाम, है ना, इसे ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया। अब यहां पे क्या कह रहा है, किस अधिनियम के तहत, एक अधिनियम, यहां देखिए एक अधिनियम बताना है, अधिनियम के तहत पहले होता था बंगाल का गवर्नर, यहां देखिए बंगाल का गवर्नर, अगर आप भी साइड में लिख लें तो कभी गलत हो सकता है क्या, बंगाल का गवर्नर, और आपको लिखने का क्या जरूरत है, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अंडरलाइन कीजिए, कोई दिक्कत। बंगाल के गवर्नर को क्या में कन्वर्ट कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल, कोई दिक्कत यहां तक। और हमने आपको पहले से ही बता दिया हूं, चाहे गवर्नर की बात हो, गवर्नर जनरल की बात हो, या फिर वाइसराय, इधर बताते इधर देखिए ना लोग जी, हद हालत करके रखे हैं, फिर नहीं सीखिएगा गलत हो जाएगा। हमने पहले आपको बता दिया कि बंगाल का गवर्नर जो था वो क्लाइव था, प्रथम, और अंतिम जो था, पहले समझा देते हैं तो तुरंत ऑप्शन में भाग जाइएगा, और अंतिम जो था वो वारेन हेस्टिंग था, अच्छे से जानते हैं सुजीत सर। अब आगे चलने के बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये जो पहले बंगाल का गवर्नर, यहां देखिए बंगाल का गवर्नर जो हुआ करता था, अब बंगाल के गवर्नर में बस थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया, चीज वही था, पोस्ट वही था, ठीक है ना, बस इंसान बदला और नाम बदला, क्लियर है। अब ये गवर्नर जो है वो गवर्नर जनरल में बदल गया। आगे चलने के बाद यही बंगाल का गवर्नर हमने बताया था भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गया, फिर यही आगे चलकर भारत का वाइसराय बन गया कैनिंग के टाइम में। क्या नहीं बताया हूं आपको, यही तो ऑप्शन में डाला हूं, कोई दिक्कत। अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो बनेगा वो 1773
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला जो होगा वो कौन होगा? वारेन हेस्टिंग। अंतिम जो होगा वो कौन होगा? क्लियर? हाँ, क्लियर है? बंगाल का गवर्नर जो होगा, अंतिम जो होगा, वारेन हेस्टिंग होगा, और बंगाल का गवर्नर जनरल जो होगा वो प्रथम जो होगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी जाइए, देखिए सही है। हमको पता। क्लियर है? आइए अब देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, 1961 नहीं, 1909 नहीं, 1919 नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये सही। ऑप्शन नंबर डी मारिए, सही है। बाकी गलत कीजिए, बाकी जिनका गलत कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल के संबंध में निम्न में से कौन से कथन जो है वो क्या है? एक मिनट इधर आइए। निम्न में से कौन से कथन जो है वो क्या है? सही है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, आज से आदत पकड़, जब बोलते हैं तो इधर देखिए, निम्न में से कौन से कथन जो है वो क्या कर रहा है? सही है। और दूसरा ऑप्शन अक्सर क्वेश्चन में आप देखते हैं, जो आप हमेशा चिल्लाते हैं ना कि सुजीत सर आता हुआ क्वेश्चन हमसे गलत हो गया, इसी की वजह से आप नहीं करते हैं। इसका कोई दुनिया में दवा नहीं है। और दूसरा ऑप्शन रहता है, इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। देखिए, कोई भी बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा। अच्छा, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट। अब जिसका बार बार सिलेक्शन होता है वो क्या करेगा? सही है, इसको सेंटर में ले लेगा, ऐसे कर लेगा 100%। और दूसरा ऑप्शन में क्या है? कौन से कथन सही नहीं है, नहीं को ले लेगा सेंटर में। कभी जीवन में गलत नहीं होगा, ट्राई कर ले। अब ये दोनों हमेशा याद रखिएगा ना, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए 30 सितंबर तक। कोई दिक्कत? हमेशा। समझ रही है ना रानी? आइए आगे चलते हैं। रानी नाम है, ध्यान रखना। क्लियर है? अब इसमें देखते हैं कौन से कथन सही नहीं। अब मैं ऑप्शन पढ़ूं, आप दिमाग लगाइएगा। देखिए, पहला ऑप्शन जो है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। सही है। अभी जस्ट बताया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, अभी तुरंत समझाया हूं, सही है, ऑप्शन सही है। समझ रहे हैं ना आप अजीत जी? दूसरा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो विलियम बेंटिक था। क्लियर है? चलिए, तीसरा ऑप्शन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है वो क्लाइव था। एक मिनट, कथन को देखो ना पहले। क्लियर है? हाँ भाई रुको तो पहले। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव था, यह भी कथन सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। अब इसका सही आंसर क्या होगा? एक मिनट समझिए, रुकिए। यहां क्वेश्चन क्या कर रहा? बंगाल के गवर्नर जनरल के संबंध में कौन सा सही है? बंगाल के पूरे गवर्नर जनरल को हम समेट लिए। क्वेश्चन को पहले यह समझिए। क्लियर है? बंगाल के जितने भी गवर्नर जनरल हुए, यानी वारेन हेस्टिंग से लेके आपका कहां तक, बेंटिक तक, इन सबको समेट लिए। इसके बीच का पूरा कथन आना चाहिए अंदर। अब क्लियर हुआ? अब ऑप्शन में देखिए, पहला देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, पहला सही है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। ठीक है ना? बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव था। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, डी। आप कीजिए चर्चा। आप एक मिनट रुक तो जाइए, चर्चा कर लीजिएगा, इसको क्लिक कर लीजिए। आप अभी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले समझिए। नेक्स्ट क्या है? बंगाल के गवर्नर, गलत हुआ क्या कि नहीं का? हो गया ना? गलत है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में
कौन से महत्वपूर्ण कार्य और घटनाएं हुई? अब यहां पे जो कथन होगा लॉर्ड क्लाइव के बारे में, क्लाइव के, और कुछ नहीं दिमाग लगाना। क्लाइव, पहला ऑप्शन देखिए, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत, पहला सही। दूसरा, इलाहाबाद की संधि, सही। तीसरा, पलासी का युद्ध। चौथा, बक्सर का युद्ध, गलत है। बक्सर का युद्ध वेंसिस्टार्ट के टाइम में, क्लियर है, यानी कि क्लाइव के टाइम में पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्लाइव, और क्लाइव के टाइम में बक्सर का युद्ध नहीं हुआ है। बक्सर का युद्ध किसके टाइम में हुआ है? वेंसिस्टार्ट के टाइम में हुआ है। कई बार हम आपको बताएं, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन जो है डी से होगा सही। कीजिए, हुआ सही। तुमको पूजा क्या दिक्कत हुआ? हो गया ना सही? चलिए, फिर छोटा छोटा लिखे हैं क्या? इसके दिक्कत हो रहा है? अब इससे बड़ा कितना लिखें? अब इससे बड़ा एक ही होगा कि टाइप वाले को लाएंगे तब। आज क्या है हुए हैं, आज आने वाला है, अगर आ गया ना तब तो कोई प्रॉब्लम ही हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना? मिलेगा तब ना, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई हिंदी टाइप का वाला मिले, इतना तो एड दे चुके हैं, आएगा तब तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहां तक सही। तीसरा, चौथा में आते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए एक चीज देखिए, इधर देखिए ना, मुझे देखिए ना, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जब इधर देखो, तुम तबाह कर देती, समझाने दो ना प्लीज, तुमको जो दिक्कत हो बीच में मत बोलो। अब जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति के बारे में जब तक पूरा कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा, आंसर सही नहीं जाओगे। यह क्वेश्चन सबसे डेंजरस क्वेश्चन होता है। यह क्वेश्चन अगर कोई आपको सुपुर्द कर रहा, दे रहा है, तो समझो उसके दिमाग का खेल है। उसके सारे ऑप्शन आपको पता होना चाहिए तभी सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। एक भी ऑप्शन मिस करोगे तो गलत हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। और ये तीसरा नंबर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे। अब देखिए किसके बारे में पूछ रहा है ये? कर्नवालिस के बारे में। आइए, कर्नवालिस के बारे में आइए, ऑप्शन से समझाते हैं आपको, समझते चल जाइएगा। कर्नवालिस के बारे में पूछ रहा है। पहला, इन्होंने 1820 में अस्थाई बंदोबस्त भारत में लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त तो सही है, देख रहे हैं दिमाग का खेल। अस्थाई बंदोबस्त तो हुआ है गलत। बंदोबस्त ये तो सही है कि इसी के टाइम में हुआ है, लेकिन वहां पे जो आगे का लाइनिंग दिया हुआ है 1820, तो 1820 जो है रैयतवाड़ी है। यहां पे सही तब होता जब 1793 लिखते। फंस गए ना आप? मुस्कुराते कितना प्यार से है सुजीत सर, ले डूबे भगवान आप। आइए, बेचारे वहां पे जाके एकांत में बनाए है कि पूजा हुआ सही? चलिए पहला सही है ना। अब क्लियर हो गया ना संजीव जी? क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए ये सब इंसान को देखिए, सुजीत सर को गलत करवा के कितना प्यार से पूछते, सही हो गया ना, है कि नहीं? आइए दूसरा नंबर हुआ सही तुम्हारा रानी। चलिए दूसरा नंबर देखिए, ऑप्शन दूसरा नंबर ऑप्शन क्या कहता है? इसकी समाधि गाजियाबाद में स्थित है। गाजीपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। गाजीपुर दोनों यूपी में है, गाजियाबाद भी यूपी में, लेकिन वो एनसीआर उस साइड में चल जाता, दिल्ली के साइड में चल जाता। और हमने कई बार बोला हूं गाजीपुर, गाजियाबाद नहीं, दोनों यूपी में ही है, इसलिए ये भी गया हाथ से। क्लियर है? आइए तीसरा नंबर ऑप्शन चलते हैं। इसे पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। एकदम सही है, कथन सही पूछा है तो ये सही है। सी तो हो गया, अभी रुको तो एक और ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, ये गलत है, सभी तो है ही नहीं है, इसमें सिर्फ एक आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। सी मारे तो सही कीजिए, बाकी सब मेरा शकल देखिए। सही है तुम्हारा रानी, हुआ सही। हमको पता था गाजीपुर वाले गाजियाबाद में जाएंगे ही, वो सोचेंगे कि सुजीत सर को लिखने नहीं आया था क्वेश्चन देने के लिए,
इनका दिमाग काम नहीं करता है, अब बूढ़े पड़ रहे हैं, है ना काजल? अभी रुके, अभी बहुत सारा समस्या आने वाला है कि नहीं? एक चीज देखते हैं ना, ऐसा गलती होता है तो दिल से बड़ी अंदर से आह निकलती है, नहीं कि सुजीत सर मतलब आता हुआ, जानते हुए, कंफर्म कॉन्सेप्ट है, फिर भी आप घेर लेते हो। सोचो मेरा तो अस्तित्व कुछ भी नहीं है, आयोग हमारे बापों का बाप है, सोचो वो क्या ड्रामा करता होगा। मत बोला कीजिए, आज तो आपके ऊपर हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, आता हुआ क्वेश्चन मेरा गलत करवा दिया है कि नहीं? पूजा तो मन ही मन कह रही होगी, भगवान करे। आओ इधर, हाँ हाँ, सुन ही नहीं रहा तो हम क्या करें, आप ही का देर हो रहा। नेक्स्ट, जब आपको डिस्कशन करें तो गप नहीं कीजिए प्लीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 5। लॉर्ड वेलिंगटन के शासन काल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं एवं कार्य हुए थे, है ना? कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं एवं कार्य हुए थे, ये कौन है? 5वां नंबर क्वेश्चन। पहले तो वेलिंगटन का टाइम पता चल जाए, आज ही लिख देते हैं, 31 से 36, क्लियर है? वेलिंगटन का टाइम आए, वेलिंगटन 31 से मैंने याद कीजिए, मैंने हमेशा चिक चिक के बताया था कि गांधी जी के बाद यानी कि चेम्सफोर्ड का एंट्री होगा और बाबा की एंट्री होगी। यहां के बाद अब किसी का कार्यकाल आपको याद करने का जरूरत नहीं है, मैं खुद ही दिमाग में डाल दूंगा कि कौन कौन कार्य किया है ये लोग। अब आपको बस ये याद रखना है इनकी टाइमिंग क्या है, देख रहे हैं ना? अब अगर आपको टाइमिंग में बता दूंगा तो 100% हर आंसर आपका यहां से सही हो जाएगा नीचे, क्योंकि सारा खेल वेलिंगटन के टाइम में है। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए, लॉर्ड वेलिंगटन के शासन काल में कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं एवं कार्य हुए थे। अब देखिए, दूसरा एवं तीसरा गोलमेज सम्मेलन, क्लियर है? एक मिनट चलिए, एक मिनट रुक जाइए, सही है? दूसरा और तीसरा वेलिंगटन के टाइम में हुआ, कोई दिक्कत? पहला जो है, इधर देखिए, एक मिनट बोलते हैं तो इधर देखिए, पहला जो है इरविन के टाइम में हुआ है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरा जो है पूना पैक्ट 1932, मैच कर रहा, कोई दिक्कत? आगे चलें, चलिए तीसरा, एक मिनट, इतना ना, तीसरा, हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू हुआ 1934, मैच कर रहा है, कोई दिक्कत? रुको तो पहले आगे तो बोलने दो, क्लियर है? अब तीसरा, अधूरा रख, दिमाग से निकल गया, हमसे गलती हो गई। अगर 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 इसमें ई देते उपयुक्त में से सभी तो वो सही हो जाता। रियल में यही था, उपयुक्त में से सही हमारे दिमाग से निकल गया लिखना, इसीलिए यह अधूरा रह गया क्वेश्चन। तो कैंसिल नहीं करेंगे, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं ना? इतना तो सब जानते हैं। अजीत जी मुंह में पेन मत लीजिए, मां सरस्वती के मंदिर में है। चलें, अब आगे चलें। ये तो थोड़ा सा हमारी हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। चलिए चलिए, छठा क्वेश्चन। 1927 में साइमन कमीशन भारत में आगमन के साथ भारत का वायसराय कौन था? कह रहा साइमन कमीशन 1927 में कहां रहा है? भारत आ रहा है, क्लियर है? साइमन कमीशन भारत आ रहा, इस समय भारत का वायसराय कौन है? अब इरविन सही आंसर है। अगर इसको हम जानने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? इसका टाइमिंग क्या है? 26 से 31, एग्जैक्ट 26, 1926 से 31 जो है इरविन का टाइम है। अब एक चीज देख रहे हैं ना कि सुजीत सर अगर टाइम पता हो जाए ना तो मामला रुकने वाला नहीं है। ये आपका क्वेश्चन खुद ही चीख चीख के बता रहा है, टाइम बस याद रखो, आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको देखते हुए आगे चलते हैं।
अब देखिए यहां पे इरविन के शासन यही है ना। इरविन पहला देखिए चेम्सफोर्ड, सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद है केनिंग, सवाल ही नहीं उठता है। तीसरा रीडिंग, सवाल ही नहीं उठता है। और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। यहां इरविन है, इरविन में ऑप्शन एक भी नहीं है, भागिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सही हुआ? वाह, गुड। नेक्स्ट है 7 नंबर, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, देख रहे हैं ना, फिर से क्वेश्चन वैसे ही घूम रहा है। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं एवं कार्य हुई है? यानी कि इरविन का टाइम पूछ रहा है, इस इरविन के बारे में पूछ रहा है कि ये जो इसके टाइम में कौन से महत्वपूर्ण घटना हुई है और कौन सा ये कार्य किया है, इन दोनों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, साइमन कमीशन भारत में आगमन होता है। 27 बीच में आ रहा है, मारिए सही। अगर किसी को पता हो तो नहीं मार देगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी आते हैं, नेहरू रिपोर्ट 1928, इसी को देख के आगे नेहरू रिपोर्ट होता है 1928 में, मारिए सही। ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? पूर्ण स्वराज की मांग किया। 1929 इसी के बीच में आता। हमको कुछ नहीं पता, बस हमको यह पता है। राबी, कौन सी दुनिया, कौन सा किताब आप पढ़ ले रहे हैं? बस साबरमती, दंड दे देंगे इनको हम। दांडी बहुत ही इनको याद आ रहा है, साबरमती और दांडी है। देखिए गलत। कौन? नमक को चीनी। अगर 30 सितंबर को रिजल्ट रुक गया तो आपके जीवन में वो सुनामी हम डाल देंगे ना कि जिंदा तो रहिएगा लेकिन जिंदा लाश की तरह हम बना देंगे आपको, बता रहे हैं। ऐसा गलती मत कीजिए, अब तो सीखिए। एक अच्छा टाइम हो गया ना आपका पटना में, है ना। आप देखिए कुछ भी बोलिए ना, रुकिए, सोचिए, फिर बोलिए। राबी को आप बोलिएगा साबरमती, क्या सोचेगा सब? आधा का कंफ्यूजन आप करवा दीजिएगा। और जो गलती से हम नहीं सुने और बोलते हाँ हाँ, तो कहेगा ये कौन सा आंसर निकला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये सही हुआ। और नेक्स्ट है कांग्रेस का लॉर्ड, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी, सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी मारिए, सही है। तुम्हारा सही हुआ, तभी तुम शांत हो, वरना सही नहीं होता तो सर झुकाती हो तुम। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 8वां नंबर, निम्नलिखित में से गोलमेज सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? गोलमेज सम्मेलन, आइए सम्मेलन करते हैं गोलमेज का। गोलमेज सम्मेलन, जैसे गोलमेज सम्मेलन आता है दिमाग में सीधा चला जाता है, सुजीत सर ये गोलमेज सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित है? गांधी जी से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ है उससे संबंधित है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए हैं और बाबा साहब जो है तीनों में गए हैं। बस इतना तो बच्चा बच्चा को पता है, तो आंसर सही है। अब आगे चले। अब देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन रीडिंग के टाइम में हुआ है, पक्का? पहला गलत हो गया, इरविन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वेलिंगटन के टाइम में हुआ है, बिल्कुल सही है, वेलिंगटन सही कीजिए। ऑप्शन देखिए 32 में हुआ है, ऑप्शन नंबर वेलिंगटन का टाइम आ रहा है, यहां देखिए, सही हो गया, मारिए भी सही हुआ। अब आते हैं सी नंबर ऑप्शन में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है इरविन के टाइम, हालांकि ऊपर वाला ऑप्शन में एक था, दूसरा तीसरा, इससे पीछे वाला अगर दिमाग लगाती तो वहां से भी मैच करवा सकती थी तुम, ठीक है ना। ये भी सही है, ये भी वेलिंगटन के टाइम में हुआ। फोटो खींच रही है, हमको लगा सेल्फी ले रही है तुम क्लास में। आइए, और अब देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। उपयुक्त में से एक सही है और वो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, मारिए बी सही। आपका अजीत जी सही हुआ, हो रहा सही, हाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए प्यार तब तक है जब तक एडमिशन नहीं है। बड़ा सम्मान से बात करेंगे, एडमिशन हो जाने के बाद उसके बाद क्लास शुरू होगा, है कि नहीं? क्योंकि अभी तो प्यार से ही करेंगे ना बात,
नहीं तो कहेंगे पहले दिन में इतना क्वेश्चन पूछते हैं सुजीत सर, बाकी दिन क्या कीजिएगा मेरे साथ, है कि नहीं। आइए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 पुनः किस वायसराय के शासन काल में शुरू हुआ था? अब देखिए ऑप्शन देखिए, डफरिन, कैनिंग, वेलिंगटन, रीडिंग। ऑप्शन नंबर 9 बताइए सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी वेलिंगटन। पहले भी बता चुका हूं, अगर दिमाग रखा होगा तो आराम से बता दियो। 7 या 6 में आंसर है इसका, नहीं पता है। चले, और आज का लास्ट क्वेश्चन तो बोल तो रहे, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के शासन काल में आया था? बताइए। ऑप्शन नंबर बी 1935 1936 आ रहा है। अगर वेलिंगटन याद रहे तो 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही मार दिया जाए, है कि नहीं। एक और दूसरा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही 1937 में पहली बार भारत में चुनाव हुआ था। क्लियर है। अब अगला जब क्वेश्चन यहां से बनेगा तो किसके, देखिए किसका टाइम दिया हुआ है, बंद कीजिए, बोलिए सुजीत सर के क्लास में है, अभी कोई टाइम नहीं। क्लियर है। हमको नहीं पता, बिल्कुल दलित और हिंदू, हां यस, कॉमनल अवार्ड भी इसको कहा जाता है। चलिए आगे चलें, कोई दिक्कत? यहीं पे इसको क्या करते हैं, विराम देते हैं। आई होप अच्छा लगा होगा टेस्ट।